वेलकम दोस्तों। आशा है कि आपको हमारे जो पहले के वीडियोस हैं वो पसंद आए होंगे। तो आज हम जो करेंगे वो है सिक्स क्लास की एनसीईआरटी की साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका हेडिंग है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें जो हमारे लेखक है वो सबसे पहले एक संस्कृत के श्लोक से शुरुआत करते हैं। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलानपि प्रथार्य वृक्षः सत्यपुरुषः इव। जिसमें का वो इंग्लिश में जो शुरुआत है वो कर रहे हैं। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड्स टू अदर्स, देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, लाइकवाइज गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्नड। इसमें जो हमारे ऑथर है वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे अच्छे पुरुष है, जो सोसाइटी में जो अच्छे लोग होते हैं, वो उस वृक्षों की तरह होते हैं। जैसे आपने देखा होगा और पुरानी कहावत भी है कि जो लदा हुआ वृक्ष होगा फल से, वो हमेशा झुका हुआ होगा, टहना उसका हमेशा झुका हुआ होगा। यानी कि जो विनम्र आदमी है वो हमेशा, उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही विनम्र होता है, और वो हमेशा जो है दूसरों की मदद या आपका जो समाज है उसकी सेवा के लिए कार्य करता है। तो आगे चलते हैं। इसमें कहते हैं कि इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा have been invited to the school by science teacher Madam Sulekha to facilitate an exciting nature walk. Dr. Raghu is the scientist at nearby research laboratory, and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. Maniram Chacha is an expert in mimicking bird calls. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. तो इसमें जो ऑथर है उन्होंने एक लेसन को एक एक्टिविटी के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके गांव के बच्चे हैं, उन्होंने क्या है, एक वहाँ पे जो है आपके साइंटिस्ट है जो डॉक्टर रघु है, और बेसिकली वो जो साइंटिस्ट यहाँ पे दर्शाए गए हैं वो इसके नेचर के साइंटिस्ट है। और जो दूसरे हैं वहाँ पे एक गांव के लोकल से चाचा है जिनका नाम इन्होंने कहा है मनीराम चाचा, जो कि पक्षियों और पशुओं की आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट है। तो इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, हम आगे जरा पढ़ते हैं। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. The students are excited to join them. They are curious to interact and learn from them. The teacher advises the students to carry a notebook, a pen, and a water bottle. तो उसमें जो ऑथर कह रहे हैं, जो उन्होंने एक्टिविटी डिसाइड की है कि जो गांव के जितने भी बच्चे हैं उनको लेके जो है आपके ये साइंटिस्ट है डॉक्टर रघु और जो मनीराम चाचा है, ये थोड़ा सा जंगल की ओर जाएंगे और वाइल्ड लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। उसमें क्या है, इन्होंने जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि आप साथ में अपने एक पेन, वाटर बॉटल और नोटबुक ही रखें, ताकि जो भी वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे वो अपने नोटबुक में पेन वगैरह से लिखेंगे। और मान लो आपके जंगल का रास्ता है, उनको प्यास लगती है, तो साथ में एक वाटर बॉटल रख पाएंगे। तो आगे ये कहते हैं कि एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। डॉक्टर रघु advises the student to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. Maniram Chacha tells the student to not only observe different plants and animals but also carefully listen to different sounds. The student come across a variety of plants, including grass, bushes, and large trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches of the trees, butterflies moving from flower to flower, and monkeys jumping from one tree to another. They record their observation in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. तो इसमें क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे स्टूडेंट जंगल में जा रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं, तो उनको डॉक्टर रघु द्वारा भी और मनीराम चाचा द्वारा भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपने आसपास हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। अगर आपको कोई फूल दिख रहा है तो उसकी खुशबू को लो, उसकी शेप को नोट करो, उसके कलर को नोट करो, उसकी जो स्टेम्स है या उसकी जो डंडी है उसको नोट करो, क्या वो पतली है, क्या मोटी है, सख्त है, नरम है। उसी प्रकार अगर उनको कोई इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, कोई मकड़ी दिख रही है, कोई चींटी दिख रही है,
कोई और कीड़ा दिख रहा है, कोई बटरफ्लाई दिख रही है, कोई मंकी दिख रहा है, कोई बंदर दिख रहा है, कोई और चीज़ दिख रही है, तो उनको ऑब्ज़र्व करो कि वो किस चीज़ की है, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बाल ज़्यादा है, बाल कम है। इस तरह से हर जो भी उन चीज़ वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको अपनी डायरी में नोट कर दे, ताकि वो जाके फिर डिस्कस कर सके। The students can hear the chirping of the birds. Dr. Raghu informs them that each bird has a unique chirp. This is an example of diversity in nature. Dr. Raghu requests Maniram Chacha to mimic calls of some birds. Maniram Chacha mimics different bird calls. The students enthusiastically start copying them. तो यहाँ पे जो कर रहे हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर रघु है वो आपको बता रहे हैं कि जितने भी पक्षी होते हैं उनकी एक अलग आवाज़ होती है। कोयल किसी और तरह बोलती है, चिड़िया किसी तरह और बोलती है। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये डाइवर्सिटी इन नेचर का एग्ज़ाम्पल है। डाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंस, मतलब कि बहुत तरह की जो है चीज़ें, जैसे आपके हम कॉमनली कह देते हैं चिड़िया है, लेकिन चिड़िया कितने प्रकार की है। एक जो हमारे घर में आती है वो अलग है, कोयल अलग है, हर तरह की अलग चिड़िया, और उनकी सबकी बोली अलग है। बोली का कहना का मतलब है कि उनकी आवाज़ अलग है। कोयल कुछ और आवाज़ करती है, आपकी चिड़िया कुछ और आवाज़ करती है, मोर कुछ और आवाज़ करता है। इस चीज़ को जो क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी इन नेचर कहा जाता है। इसी तरह इस एक्टिविटी में जो डॉक्टर रघु है वो मनीराम चाचा जी को एक टास्क देते हैं कि आप डिफरेंट जो आपके पक्षियों की आवाज़ है वो निकालो। जैसे ही वो डिफरेंट तरह की आवाज़ें निकालेंगे तो जो वहाँ पे पक्षी जंगल में है वो उस आवाज़ के रिस्पॉन्स में वो भी बोलना शुरू करेंगे। तो इस तरह जो है जो स्टूडेंट वहाँ पे गए हुए हैं वो डिफरेंट साउंड्स को नोटिस कर पाएंगे। तो आगे कहते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू, शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो स्टूडेंट से सवाल कर रहे हैं कि क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स आपके आसपास में कि किस तरह के होते हैं, किस तरह की उनकी शेप होती है, किस तरह के उनके कलर होते हैं, किस तरह की उनकी बोली होती है, किस तरह की उनकी आवाज़ होती है, किस तरह की उनकी स्किन है। तो इसमें जो आपको टास्क दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है ऑथर द्वारा कि आप आज से ही जो अपने आसपास की जो है सारे प्लांट्स और एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सबको ऑब्जर्व करें और उनकी जो स्पेसिफिकेशंस तो आपका टेक्निकल हो गया, लेकिन आप जो फीचर्स है उनको नोट डाउन करें और उसको जो है अपनी क्लास में जो है डिस्कस करें। आज को हम इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि जो मैं पहले भी जो वीडियो बना रहा था वो ज़्यादा लंबे हो रहे हैं और फिर उसको यूट्यूब में लोड करने के लिए दिक्कत होती है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे और बस एक एक एक्टिविटी करते करते फटाफट आगे चलेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरे पढ़ाने का मज़ा आ रहा होगा, और कोई भी आपको सजेशन देने हैं, कुछ भी देना है तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।